गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन मैंने बताया था पोजीशन टाइम रिलेशन होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इफ पार्टिकल या कह लो ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी U इज इक्वल टू 0। तब S की जगह हमने x लिख लिया, ये 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यानी यहां पर जो दो वेरिएबल है, एक्चुअली पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे जो दो वेरिएबल है वो एक तो x है और दूसरा t। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन है वो ये, समझ गए। इसमें जो वेरिएबल है x और t क्वाड्रेटिक है और x क्या है, लीनियर है। t क्वाड्रेटिक है और x क्या है, लीनियर है। तो यहां पर जो ग्राफ होगा दैट इज ग्राफ इज पैराबोलिक इन शेप, पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक इन नेचर का मतलब आप ये कह लो सीधी भाषा में समझने के लिए कर्व्ड होगा। कैसा होगा, कर्व्ड होगा। तो हमारा जो ग्राफ है इसमें देखो u0, यानी हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। अब इस तरह से आएगा। अब आप कहोगे सर इस तरह से ग्राफ आएगा तो यानी इस केस में, इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इस केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमें पता है, वी नो दैट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। मान लीजिए मुझे इस वेलोसिटी, इस पॉइंट पर, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने ये टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी, ये थीटा। ठीक है, मैंने यहां पर एक इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने फिर यहां पर एक टेंजेंशियल ड्रॉ कर दिया, थीटा। आप देख रहे हैं ये θ1 मान लेता हूं, ये θ2 मान लेता हूं। कहने का मतलब है इस पॉइंट पर ये θ2 क्या है, ग्रेटर देन θ1, θ2 ग्रेटर देन θ1, या कह लो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, या लिख सकता हूं और tan θ किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, यानी v2 ग्रेटर देन v1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वेलोसिटी v1 है, यहां पर वेलोसिटी v2 है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप भी, देखो स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। मान लो आपने इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो देखो मैंने इसके टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ की। अब ये थीटा क्या हो गया,
यानी थीटा 3 यानी थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, यानी एंगल जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, यानी स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ कर्व क्यों आया ये मैंने यहां बता दिया, क्योंकि x और t में जो रिलेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इन t, दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। ये जो दो वेरिएबल है ये इनमें से एक क्वाड्रेटिक है और एक क्या है, लीनियर है। तो इस वजह से जो नेचर है हमारे ग्राफ का वो क्या है, पैराबोलिक है, वो क्या है, पैराबोलिक है। अगर हमारा नेचर जो है, हमारा जो नेचर है वो अगर ये t होता, मतलब मैं यहां बना देता हूं, ये तो आप समझ ही गए हैं, मैं यहां बना देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अगर t होता यानी x प्रोपोर्शनल टू t, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है, यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी x इज इक्वल टू v इंटू टी और x प्रोपोर्शनल टू t। इस केस में यानी यूनिफॉर्म मोशन में हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन में xt ग्राफ कैसा होगा, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर। और मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा टेबल बनाकर समझा रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये 30 है, मैंने एक क्वेश्चन भी करा रखा है, एक और इसमें ये 60 है, ठीक है। मैं पूछ लूं whose velocity is greater, तो सिंपल, क्योंकि 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, या कह लो tan 60 इज ग्रेटर देन tan 30, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप, tan थीटा। तो इसका मतलब a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी से ज्यादा। स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो ग्राफ की शेप या तो ऐसी होगी, ग्राफ की शेप या तो इस तरह से होगी, और या फिर ग्राफ की जो शेप है हमारी, या फिर जो ग्राफ की हमारी शेप है वो ये लो, पोजीशन टाइम ग्राफ, या फिर ग्राफ की शेप इस तरह से होगी। स्टूडेंट्स, इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी इस केस में एक्सेलरेशन था, तो इस केस में हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पर आप देख लें, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, टेंजेंशियल बना लिया। ये टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर ये क्या है, थीटा 1 ले लो, एक नंबर पे थीटा 1। हमने इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये टेंजेंशियल बना दिया थीटा 2। आप देख रहे हैं कि यहां पर थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, या कह लो थीटा 2 लेस देन, यानी tan थीटा 2
लेस देन tan थीटा 1। इसका मतलब tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1 और थीटा 2 का मतलब 2। अगर यहां वेलोसिटी v2 है, यहां वेलोसिटी v1 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वेलोसिटी, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ऐसे ये जो हमारा पाथ है, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यहां पर जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूं एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, और एंगल इंक्रीज हो रहा है यानी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां कम है, और यहां बहुत कम है। यानी ऐसे ऐसे जाएंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस केस में यहां वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, यहां वेलोसिटी ज्यादा थी और यहां कम है। मेरी बात समझ गए? और इस स्लोप से भी हमें पता चल रहा है, इस स्लोप से भी हमें पता चल रहा है कि जैसे हम पीछे जा रहे हैं एंगल कम हो रहा है, वेलोसिटी भी कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ, हम अब 3 टाइप्स के पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। हम 3 टाइप्स के पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। देखिए 3 टाइप्स के पोजीशन टाइम ग्राफ हमने कौन से पढ़ लिए? पहला ये लीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, इस केस में एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा इसकी जो स्लोप है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी स्लोप क्या हो जाएगी, tan थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर क्लियर है स्टूडेंट्स? दूसरा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, हमारे पास ये ऐसे आ गया। इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एंगल ये लो, एक पॉइंट पर टेंजेंशियल ये था, दूसरे पॉइंट पर टेंजेंशियल ये था, यानी थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, यानी tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1, यानी v2 ग्रेटर देन v1। मेरी बात समझ गए? यानी दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी पहले नंबर पे वेलोसिटी के ज्यादा है। एंगल से भी, स्लोप से भी हमने प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी, स्लोप से भी हमने प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो या तो ऐसा ग्राफ आएगा या ऐसा आएगा। ये ग्राफ किसमें आएगा, यूनिफॉर्म मोशन, और ये ग्राफ कब आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तीसरा जो ग्राफ है वो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, वो इस तरह से आता है, लाइक दैट। इसमें इस तरह से है और इसमें इस तरह से है, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसमें अगर एक पॉइंट पर, इस वन पॉइंट पर मैं इसके टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूं थीटा 1, 2 पॉइंट पर टेंजेंशियल ड्रॉ करूं थीटा 2। मेरी बात समझ गए? यहां आप देख रहे हैं थीटा 2 लेस देन थीटा 1, यानी tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, यानी v2 लेस देन v1, यानी यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ की शेप या तो स्ट्रेट लाइन है, या ऐसे है, या फिर
तीन तरह के ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल, यानी हमारे पास पहला ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ कैसा है, ये पहला ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? या फिर हमारे पास दूसरा ग्राफ है, ये टाइम यहां दे दिया, पोजीशन यहां दे दिया, लाइक दैट। क्या ये पॉसिबल है? या हमारे पास एक तीसरा ग्राफ यहां है, तीसरा, दूसरा और ये पहला। ये ग्राफ हमारा इस तरह से है, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या ये तीनों ग्राफ पॉसिबल हैं? आप चेक कर ले स्टूडेंट्स, ये तीन ग्राफ कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, क्या ये ग्राफ पॉसिबल हैं? स्टूडेंट्स आइए पहले इस ग्राफ को देखते हैं। देखो, आप मुझे बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति एक टाइम में दो जगह हो सकता है? नहीं ना। तो यहां पर देखो, सेम टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां भी है, सेम टाइम पर वो यहां भी है, यानी सेम टाइम पर यहां भी है, और सेम टाइम पर जब टाइम t1 है तो उसकी पोजीशन x1, जब टाइम t1 है तो उसकी पोजीशन क्या है, x2। तो सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो सकता, इसलिए पहला ग्राफ नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉइंट, इस केस में भी ऐसा ही है। देखो, ये टाइम है t1 टाइम पर यहां है और इसकी पोजीशन क्या है, x1। इसी टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है, x2 है। तो यहां पर भी सेम टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पोजीशन पर नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल। तीसरा, यहां पर भी आप देख लें, सेम टाइम पर x1 और सेम टाइम पर x2, यानी सेम टाइम पर दो पोजीशंस पर है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। यानी दोनों के दोनों ग्राफ पॉसिबल, दोनों के दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, आइए एक शॉर्टकट ट्रिक्स पर चलते हैं। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये लीजिए। कि वो शॉर्टकट ट्रिक है, हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से ग्राफ है तो ए क्या होगा, पॉजिटिव।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ इस तरह से है तो ए क्या होगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? मेरी बात समझ गई? हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक और डिस्कस किया है, एक्स टी स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ठीक है। अब इस केस में इसका अंदर ये पतीली, ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ग्राफ में ऐसा बना दूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ए क्या होगा, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देख लो यहां वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है? और अगर ग्राफ की शेप इस तरह से है, लाइक दैट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। यानी अगर ये इस तरह से कटोरी सीधी रखी है, कटोरी, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कटोरी उल्टी रखी हुई है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक बात और ध्यान रखो, अगर ए और बी दोनों या तो पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज। मेरी बात समझ गए? और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, अपोजिट साइन है, तब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्टूडेंट्स आइए इसके ऊपर बेस्ड, इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। ये लीजिए, ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है ये लीजिए, मेरा क्वेश्चन है, ये लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ, और ग्राफ की शेप ऐसी है। ठीक है, मुझे इसमें बताना है आपने ए, बी और स्पीड। आप देख लें, क्योंकि ग्राफ की शेप इस तरह से है जैसे वो कटोरी होती है, कटोरी बताई थी ऐसे, तो उस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां पर थीटा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालें, अगर वेलोसिटी थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या है, लेस देन, तो क्योंकि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ tan थीटा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्योंकि वेलोसिटी लेस देन 90 है तो क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, ए भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, और कल हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।